ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको रक्षाबंधन की कथा सुनाऊंगा। इस कथा की श्रवण करने के बाद में ही बहनें भाई के राखी बांधें। रक्षाबंधन का पर्व बहुत बड़ा पर्व है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। यह रक्षा सूत्र बहुत ही प्रभावशाली होता है। उनकी लंबी उम्र के लिए और सुखी जीवन के लिए बहन भाई के लिए प्रार्थना करती है और भाई भी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें और ये कथा जरूर सुनें। यूँ तो रक्षाबंधन की कई कथाएं हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ चर्चित कथाएं आपको सुनाने जा रहे हैं। इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है, जिसे पूजन के साथ कहा जाता है। बाकी की कथाएं भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस अनोखे त्योहार की महत्ता को बढ़ाती हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया था और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया था। ऐसी दशा में देवता सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया था। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आएं तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवता का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। पहले जितने भी राक्षस हुआ करते थे, सबसे पहले यज्ञ बंद करते थे, क्योंकि अगर यज्ञ होना बंद हो जाए तो देवता निर्बल हो जाते हैं। फिर राक्षस उन पर आसानी से विजय पा लेते थे। यह देखकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यही प्राण दे देने चाहिए। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वाभ्युपद्य रक्षाणि रक्षे माचलः। ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला, यानी इस धागे से बल प्राप्त होता है और रक्षा होती है। तेन त्वाम वध्यामि रक्षे माचला, यानी इससे रक्षा होती है। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा की पावन अवसर पर दिग्गजों से स्वस्ति वाचन कराया, रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से शुरू हुआ। काफ़ी प्राचीन कथा है। एक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर अपना शासन कर लिया। यह देख कर के सभी देवता बड़े परेशान हुए। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। राजा बलि से वचन लिया और उनसे 3 पग धरती मांगी। इससे राजा बलि ने 3 पग धरती भगवान को दे दी। इससे भगवान प्रसन्न होकर के राजा बलि के साथ पाताल लोक को चले गए। अब राजा बलि के यहाँ भगवान रहने लगे। जहाँ पर सभी देवता हों, तो जहाँ पर भगवान विष्णु हों वहाँ पर सभी देवता का रहना अनिवार्य है, क्योंकि देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु हैं। जब भगवान विष्णु वहाँ रहने लगे तो सभी देवता मजबूरी में वहाँ रहने लगे। यह देख कर के माता लक्ष्मी को बड़ी परेशानी हुई और सभी लोग परेशान रहने लगे। माता लक्ष्मी ने जा कर के राजा बलि से कहा कि हे बलि, तुम मेरे भाई हो और तुम भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दो। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था और राजा बलि ने बहन लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। उसी समय से रक्षा सूत्र का यह विधान चला। वैसे तो रक्षाबंधन की अनेकों कथाएं हैं, लेकिन ये 2 कथाएं मेन हैं और पौराणिक हैं। रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है।
रक्षाबंधन का जो रक्षा सूत्र होता है इसमें अपार शक्ति होती है। इसलिए शुभ समय पर भद्रा काल को छोड़ करके रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं और साथ ही इस कथा का श्रवण करें। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। पूर्णमासी है, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल प्रदान करेंगे। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।